Hello students, so today we'll start chapter number 18, punctuation. Punctuation is used in sentences to read them with much clarity. It divides the sentence into various parts and make them easy to read and understand their meaning. तो देखो क्या होता है punctuation, जैसे हम बात करते तो हम पॉज ले सकते हैं, वो पर बता सकते हैं कि उसने ऐसा कहा था तुम्हारे बारे में। तो पर अगर हमें लिखना है तो लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ मार्क्स साइंस को यूज करना पड़ेगा ताकि हम समझ सके। और अगर हम इनको यूज करते हैं तो क्या आता है, सेंटेंस में बहुत ज्यादा क्लियरिटी आती है, हम अच्छे से समझ सकते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस सिंबल्स टू प्रोवाइड द एक्यूरेट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो लूसी सेड हर मदर इज इल, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, एकदम ऐसे ही लिख दिया। तो लूसी सेड हर मदर इज इल, तो देखो हमें पता चल गया यहाँ पे थोड़ा हमें रुकना है। और लूसी ने क्या बोला, सेड हर मदर इज इल, तो उसकी मदर ने क्या बोला कि जो लूसी है वो क्या है, बीमार है। विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज दैट लूसीज मदर इज इल। विद पंक्चुएशन मार्क द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज दैट लूसी इज। तो लूसी सेड हर मदर इज इल, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि उसकी मदर इल। पर अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स लगा देंगे तो हमें पता चलता है कि उसकी मदर नहीं, उसकी मदर ने बोला है कि जो लूसी क्या है वो खुद बीमार है। मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन इज अ सेट ऑफ सिंबल used in writing to help indicate structure and meaning of the sentence. तो इनको इसलिए यूज किया जाता है ताकि हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चल सके और हम क्या कहना चाह रहे हैं वो पढ़ने वाला भी समझ पाए। There are also various kinds of stops, pauses in a sentence. तो stop और pauses आते हैं जो हम क्या करेंगे, सारे पढ़ेंगे। Making some letters capital is not a mark of punctuation. अब ये देखो, अगर कोई हमने सेंटेंस कैपिटल बना दिया तो वो पंक्चुएशन का मार्क नहीं है, बट वेरियस लेटर्स आर मेड कैपिटल अलोंग विद पंक्चुएशन मार्क टू गिव एक्स्ट्रा मीनिंग और एम्फेसिस टू सम वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी अगर हम नॉर्मल कैपिटल लेटर लिखते हैं तो वो पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, और अगर हम पंक्चुएशन मार्क के साथ उसको कैपिटल कर दें तो क्या हो जाएगा, उसके मीनिंग पे और क्या होगा, एम्फेसिस डालेगा और उसको एनहेंस करेगा। फुल स्टॉप और पीरियड। The full stop is used at the end of a statement, assertive or imperative. यानी जब सेंटेंस खत्म हो जाता है उसके एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। देखो she is a player, खत्म हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। she is not a player, ये फुल स्टॉप चाहे पॉजिटिव हो चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्या होगा, वहाँ पे फुल स्टॉप दोनों ही जगह। ओपन द डोर, फुल स्टॉप। तो जब भी हम बात कुछ कंप्लीट कर देते हैं उसके एंड में फुल स्टॉप आता है। क्वेश्चन मार्क, जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो व्हाट इज योर नेम, और फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। हु इज दिस बॉय, ये लड़का कौन है, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। एक्सक्लेमेशन मार्क, अभी हमने इंटरजेक्शन में पढ़ा था कि जब हम क्या करें, अपनी सडन फीलिंग्स को शो करें, तो और इसमें क्या आता है, ये वाला साइन। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, की वाओ कितना सुंदर क्या है सीन है, हुर्रे वी हैव वन द मैच, कि वाओ खुश हो गए, और यहाँ पे क्या गया, एक्सक्लेमेशन मार्क, कि हम मैच जीत गए। कॉमा, the comma is used to separate a series of words of the same part of speech. तो देखो ये सारे ही क्या है, कॉमा के यूजेस। सबसे पहला कोई हम एक ही चीज को बता रहे हैं, चॉइसेस है, तो उसमें क्या आएगा, कॉमा। यंग एंड ओल्ड, हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, ऑल प्रेज द यंग शूटर। तो ये क्या है, हमने इन सब के बीच में कॉमा लगा दिया ताकि हमें पता चले हमें हल्का सा पॉज लेना। बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट आर इन अपोजिशन। नैन्सी The secretary of the society will soon be here. तो नैन्सी जल्दी ही आने वाली है, पर नैन्सी है कौन, the secretary of the society। तो इसके बाद से हमने क्या लगाया, कॉमा लगाया। For a brief pause in a sentence, जब उनमें बहुत माइन्यूट सा छोटा सा गैप लेना, तो however rich she may be, she is not happy। चाहे वो कितनी भी अमीर हो पर तब भी वो क्वेश्चन नहीं है, यानी हमें यहाँ हल्का सा गैप लेना है। तो मार्क ऑफ वर्ड्स, phrases and clauses in a sentences. It is mind after all that governs the word। तो यहाँ पे हमें हल्का हल्का सा गैप लेना, तो phrases भी हो सकते हैं, words भी या फिर clauses भी। तो मार्क ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन एड्रेस, यानी जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो सेंड्रा प्लीज कम हियर, सेंड्रा के बाद कॉमा लगा दिया, यानी उसके लिए, पर्सन के लिए, कि यहाँ पे आ जाओ जिसके बारे में बात हो रही है। यस और नो इन रिस्पॉन्स, अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम उसका आंसर यस या नो में करते हैं, तो उसके बाद भी कॉमा आएगा। नो वी हैव अ हॉलीडे टुडे, तो नो या यस के बाद भी कॉमा आएगा जब किसी का रिप्लाई करेंगे। सेमीकोलन, यानी ये वाला साइन। ऑपरेटर पॉज,
that shown by a comma is marked by a semicolon. तो कॉमा में हल्का सा गैप होता है पर सेमीकोलन में उससे थोड़ा सा ज्यादा. I laugh, I run, I read, I sing poetry. तो यहाँ पे क्या हुआ, सब जगह कॉलन है. इन्वर्टेड कॉमास यानी जब किसी ने क्या है कुछ बात कही है तो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ये वाले. Are used to enclose the words that are quoted exactly as they are or were spoken. यानी जैसे किसी ने कोई बात बोली तो एज इट इज ऐसे की ऐसी हम दूसरे को बता रहे हैं तो वो हम एज इट इज उसमें अब देते हैं किसमें, इन्वर्टेड कॉमास में. द पोएट सेड व्हाट अ फाइन मॉर्निंग. तो पोएट ने क्या बोला कि कितनी अच्छी मॉर्निंग. तो एज इट इज हमने वो वर्ड यहाँ पे लिख दिया. फिर अपोस्ट्रोफी. तो अपोस्ट्रोफी क्या होता है, ऐसे टू इंडिकेट पोजेशन. जब हमें किसी को बताना कि एक चीज किसकी है तो नूसीज हाउस किसका घर है, नूसी का है. रॉबर्ट्स पेन, ये पेन किसका है, पोस्ट पेन इज दिस, तो रॉबर्ट्स पेन. तो जब हमें पोजेशन बताना कि ये चीज किसकी है तो इंडिकेट द ओमिशन ऑफ अ लेटर और लेटर्स. यानी देखो कुछ लेटर कुछ भी वर्ड है हम उसमें क्या करते हैं कुछ लेटर्स को ओमिट यानी हटा देते हैं, कम कर देते हैं, तब भी वहां पे अपोस्ट्रोफी आएगा. जैसे मैडम, तो मैडम ऐसे है पर हमें इसका कुछ वर्ड्स गायब करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, MA''AN. तो ये क्या है, हमने लेटर गायब कर दिया तो यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी लग सकती है. तो ये दोनों ही इसके यूजिंग है. फिर कैपिटल लेटर्स कहाँ पे होते हैं, तो जब प्रॉपर नाउन यानी किसी का प्रॉपर नेम हो वहां पर भी क्या होगा, कैपिटल लेटर्स का यूज होगा. एलिस एंड मैरी विल बी परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज. कौन कौन परफॉर्म करेगा, एलिस भी और मैरी भी. द नेम ऑफ द डे, या तो डे का नेम या फिर मंथ का नेम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वो सब कैपिटल से स्टार्ट होंगे. जनवरी, फरवरी, मार्च. कोई भी लैंग्वेज का नेम होगा जैसे फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत, जर्मनी. हॉलीडे जो भी हमारी छुट्टियाँ होती हैं, दिवाली, होली, क्रिसमस डे है ना, इंडिपेंडेंस डे, वो सब भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. कोई ब्रांड का नेम होगा बहुत बड़ा, तो द प्रोडक्ट्स ऑफ सोनी आर वर्ल्ड फेमस. तो सोनी के प्रोडक्ट्स हर जगह फेमस है. प्रोनाउन, आई इज ऑलवेज कैपिटल. तो देखो जो आई होता है वो हमेशा कैपिटल यूज होगा अगर वो अकेला यूज होगा. अब अगर हम लिख रहे हैं सिंगिंग तब उसको ऐसे मत लिख देना कि हमने तो ये पढ़ा था कि आई कैपिटल था, नहीं. अगर वो अकेला यूज होगा तो सिर्फ तब आई यूज होगा. द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस. जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल और एंड में फुल स्टॉप. ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं. The first letter of the first word of a direct quotation which is a sentence. तो टॉम्स एंड टॉम ने क्या बोला, कॉमा आ गया, तो अब ये बोला उसने तो इसकी स्टार्टिंग भी कैसे होगी, कैपिटल लेटर से होगी. Punctuate the following sentences and use capital letters wherever necessary. तो क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स लगाने हैं और पंक्चुएशन मार्क्स लगाने. तो नैन्सी सबसे पहले ही कैपिटल होगा. तो Nancy, the monitor, the monitor is present. Full stop. Lions, तो capital letters, with tigers and panthers and leopards all belong to the cat family. वे सारे किससे होंगे, यहाँ पे कॉमा आया और आखिरी में फुल स्टॉप. सैंड्रा, एस कैपिटल, सैंड्रा सेड फेयरवेल माय फ्रेंड्स. तो उसने क्या बोला, फेयरवेल माय. तो फ्रेंड तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में आएगा और यहाँ पे क्वेश्चन. नो ही विल नॉट कम. तो नो कॉमा ही विल नॉट कम, कि नहीं वो नहीं आएगा. जैसी हैड many things in her bag like कौन सी पेंसिल, पेन, बुक्स एंड टॉफीज. तो इसी के साथ ये चैप्टर बच्चे यहीं पर खत्म होता है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.